खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज्यादा का काम नहीं है, क्योंकि कौन दे रहा है? अगर ये लाडला ना रहे तो मुखालिफिन को इसको डील करना ये काम है। कि 70 वज़रा आपने बना दी, हालत मुल्क की ये है, प्लीज ये थोड़ा सा बताइए। वो किस लिए बना, सबको राजी कर रहे हैं? पता करके बताऊंगी। मैडम खान साहब तो कह रहे कि मैं अब वो हुकूमत नहीं है जो हीरे की अंगूठियां लेकर फैसला करती है, या जो फाइलों पे दस्तखत कराने के लिए वो या जमीन लेने के लिए उनको हीरों की अंगूठियां या रिश्वत की जरूरत है। जब भी कॉल देते हैं तो लोग उनके साथ निकलते हैं और इसी सॉरी, आपका सवाल गलत है। जब भी वो कॉल देते हैं लोग नहीं निकलते। मैडम लास्ट टाइम आई एम सॉरी, आपका सवाल गलत है। मैडम आप सवाल पूरा सुन लें कि 25 मई का आपको याद है ना, पहले जो कॉल दी थी तो वो इनकलाब हवा में लटका रह गया और वापस चला गया। एक सेकेंड प्लीज, 1 by 1। मैं हूँ ना, इधर ही हूँ, सबके सवाल लूंगी। बात आई थी तो कहा गया कि मुल्क दिवालिया हो रहा है, तो उसके लिए हम स्टैंड ले रहे हैं। डॉलर महंगा, हर चीज महंगी, हर चीज ऊपर जा रही है। ऊपर से 70 जो है आपने वजीर बना दिए। कंट्रीब्यूशन नून लीग की क्या है मुल्क की बेहतरी के लिए? कोई एक चीज गिनवा दें इन 6 महीनों में। ओ भाई, एक सवाल का जवाब तो देने दे, हो मिक्स कर देते हो भाई। ये दोनों सवालों को मैं लिंक कर देती हूँ। देखिए, मैंने अभी आपको ये बात कही कि क्योंकि इतनी मईशत की बुरी हालत थी कि मईशत को रिवाइव करने के लिए भी चंद सालों की ज़रूरत है, चंद महीनों में ये काम नहीं हो सकता। अब वो हुकूमत नहीं है जो हीरे की अंगूठियां लेकर फैसला करती है, या जो फाइलों पे दस्तखत कराने के लिए वो या ज़मीन लेने के लिए उनको हीरों की अंगूठियां या रिश्वत की ज़रूरत है। ये वो हुकूमत है जो दिन रात एक किए हुए मुश्किल फ़ैसले लिए हैं। मैं समझती हूँ, भले मैं उन फैसलों को सपोर्ट करूँ या ना करूँ, लेकिन ये बात सच है कि शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है, और अब आहिस्ता आहिस्ता मईशत की रिवाइवल भी होगी इंशाअल्लाह ताला। ऊपर से ये सैलाब आ गया है। मैंने ये बात बड़ी कैटेगोरिकली कही है, और मैं दोबारा ये बात कहती हूँ कि जब कोई भी तेल की, बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी पहली जिम्मेदारी जो है वो अवाम की तरफ है। भले मेरी अपनी जमात की हुकूमत हो या इत्तेहादियों की हुकूमत हो, मैं इस डिसीजन को ओन नहीं करती, और मैं ये इस गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट भी करूँगी, और मैं ये कहूँगी कि खुदारा इस चीज़ पे तवज्जो दें, और आवाम को बिजली की कीमतों में बहुत लंबे लंबे बिल आए हैं। लोगों को जितनी उनकी तनख्वाह है उतना उससे ज़्यादा उनको बिल आया है। तो मैं बिल्कुल इस फैसले को सपोर्ट नहीं करती, और इसको ठीक करने के लिए कोशिश होनी चाहिए। हाउएवर मैं ये समझती हूँ कि इसको मईशत का जो हाल इमरान खान करके चला गया है, डबो के चला गया, उसको टाइम लगेगा। 70 वज़रा आपने बना दी, हालत मुल्क की ये है, प्लीज ये थोड़ा सा बताइए। वो किस लिए बना, सबको राजी कर रहे हैं? पता करके बताऊंगी। मैडम खान साहब तो कह रहे हैं कि मैं बहुत खतरनाक हो गया हूं अपने मुखालिफिन के लिए। मैं तो पहले ये कह रही हूँ कि ये शख्स मुल्क के लिए खतरनाक है, मुखालिफिन के लिए नहीं। अगर ये लाडला ना रहे तो मुखालिफिन को इसको डील करना ये काम है। हमने नाक की लकीरें निकाली हैं तो हमें $1.25 अरब मिला है। अब हम जो है $500 मिलियन के वो पुर्जे खरीद रहे हैं जहाज़ों के। डिफेंस बजट 6% बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ आए दिन बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। क्यों हम अपनी बेसिक पॉलिसी को चेंज नहीं कर रहे कि अपने जो अखराजात हैं, बाकी अखराजात स्पेशली डिफेंस के जो सबसे बड़े अखराजात हैं, इन पे कब कट लगेगा? देखिए, ये इंटरम में तो फैसले नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह ताला अगली गवर्नमेंट जब आएगी, इलेक्ट होकर आएगी, 5 साल के लिए आएगी, तो ये पॉलिसी है। पॉलिसी बनाने के लिए ये अभी तो सिर्फ फायर फाइटिंग हो रही है मईशत को उसमें से निकालने के लिए। तो ये बेसिकली पॉलिसी डिसीजंस हैं जो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में जब एक स्टेबल हुकूमत आ जाएगी 5 साल के लिए, वो अपने पॉलिसी डिसीजंस खुद लेगी। मुझे अभी एक सहाफ़ी साहब, आपने शायद कोई सवाल पूछा था, तो मैंने उनको ये कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि शहबाज शरीफ साहब ने वो मुदस्सर नारो के का जो केस है उसको टेक अप किया है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो इसमें कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाएंगे। मैं देख रही या फिर हुकूमत जो है इमरान खान जो इस्लामाबाद का मार्च कर रहे हैं, माजरा नहीं करने आ रहे हैं, उससे निपटने की तैयारी कर रही है, आपकी क्या कहना है? मैं तो पहले ये बात कह चुकी हूँ। वो आजकल कह रहे हैं कि मैंने बड़ा इन स्विंगर कराया, तो मैं तो पहले ये कहूँगी कि
इन स्विंगर तो जिसने कराया है, आप अपने पहले कोच का नाम बताएं कि कौन सा कोच है जो आपको ये मशवरे दे रहा है। और दूसरी बात मैंने आपको अभी कही है कि इमरान खान का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर अपनी इस चीज़ को छोड़ दें, इस रविश को छोड़ दें, तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज़्यादा का काम नहीं है। क्योंकि कौन दे रहा है? ये तो अल्लाह बेहतर जाने कौन दे रहे हैं, वही जो कोच साहब हैं वही दे रहे हैं। अच्छा मैडम, अभी आपने नाम एक लिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए, होने जा रहे हैं और उसमें मुस्लिम लीग नून को कौन लीड करेगा? देखिए, आइडियली इंशाल्लाह ताला जो इलेक्शन है वो अपने टाइम पे होना चाहिए। किसी बुली के, किसी फॉरेन फंडेड फितना के प्रेशर पे कोई फैसला नहीं होना चाहिए और इलेक्शन को 5 साल बाद अपने टाइम पर होना चाहिए और अपने टाइम पर उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि अपने टाइम पे ही होगा। दूसरा सवाल क्या था आपका? नून लीग को कौन लीड करेगा? जब इंशाल्लाह ताला हम इलेक्शन के करीब पहुंचे तो जो लीडरशिप है नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, वो बैठेंगे और जमात जो है वो डिसीजन लेगी। अच्छा मैडम, अभी आपने एक नाम लिया जनरल फैज हमीद का, सवाल के जवाब में ये बताइए कि जनरल फैज हमीद के अलावा भी कोई और था किरदार? वैसे मैं प्रिंसिपली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट PMLN ओनली, प्रिंसिपली आई एग्री विद दैट। क्योंकि जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो जमात सफ़र करती है, बिकॉज आपके पास टाइम नहीं होता। तो मेरे आइडियली अगर ऐसा हो सके तो जमात का और हुकूमती ओहदा जो है वो अलग-अलग होना चाहिए ताकि जमात भी सफ़र ना करे। जमात एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैडम 4 साल PTI की हुकूमत रही और आपने शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि कश्मीर में लॉकडाउन उन्होंने सौदा कर दिया, जबकि आपकी हुकूमत के आए हुए 6 महीने तो पूरे एक दफ़ा भी कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ। कल इस हवाले से भी इमरान खान साहब ने भी स्टेटमेंट दिया कि नून लीग अब भूल गई है कश्मीर को। नहीं, बिल्कुल नहीं भूली। नून लीग क्यों भूलेगी कश्मीर को? नवाज शरीफ साहब ने अपने 5 साल में जिस तरह कश्मीर का UN में भी खड़े होकर मुकदमा लड़ा था, वो तस्वीरें जो दिखाई थी बुरहान वानी साहब की, वो आज तक दुनिया को याद है, आज तक याद है। लेकिन ये जो कश्मीर के ऊपर सौदा कर, वो ट्रंप की पाँव में बैठकर सौदा करने का जो ये करके आया था इमरान खान, ये नामोशी इसके माथे से ये कलंक हटाया नहीं जा सकता। ये दूसरों को जिम्मेदार ना ठहराएं। इनका तरीका यही है कि जिस चीज़ से अपने हाथ रंगे हो वो दूसरों पे थोप दो। इसी तरह ये जो अभी इन्होंने पहले जब निकले हुकूमत से तो इन्होंने कहा अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर दी और एंटी अमेरिका नारे अपने खुद भी लगाए और अपने जलसों में भी लगवाए और कहा कि मेरे ख़िलाफ़ फ़ॉरेन साजिश हो गई है और मेरे ख़िलाफ़ ये इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई है। तो आप इस शख्स की ज़हनी हालत देखें, ये मेंटली डिरेंज्ड आदमी है और मैं ऑनेस्टली समझती हूँ कि मेंटली चैलेंज्ड है। आप ये देखें कि अब क्या हो रहा है, अब 25,000 रुपया देकर $25,000 पे डेविड फेंटन को हायर किया है कि सेनेटर्स और कांग्रेसमैन में लॉबी करने के लिए, जिस डेविड की नोन पोजीशन है कि वो पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के खिलाफ खड़ा रहा है और कैंपेन करता रहा है, उसको इसने हायर कर लिया है। तो मैं ये अभी जो एम्बेसडर रफेल आई थी उनसे खुफिया जो मीटिंग कर रहे थे, तस्वीर बाहर आ गई, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि उनको क्या बता रहे थे। उनको ये बता रहे थे कि मैंने पहले ये ड्रामा किया कि मुझे अमेरिका ने निकाल दिया और आज रेड कार्पेट बिछा के उनके इस्तकबाल हो रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस शख्स की ज़हनी सेहत दुरुस्त ना हो, उसकी 3 दिन पहले की जो उसकी स्टेटमेंट है वो आज की स्टेटमेंट से ना मिलती हो, मैं उस बंदे के बारे में क्या बात करूँ भाई। अच्छा मैडम, अभी आपने एक सवाल के जवाब में जनरल फैज का जिक्र किया। जनरल बाजवा भी आर्मी चीफ रहे हैं 2018 के बाद, उनका कोई किरदार था या सिर्फ जनरल फैज आपका टारगेट है? मेरा टारगेट कोई भी नहीं है। मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करती। मैंने जो फैक्ट्स थे वो मैंने सिर्फ बात नहीं की, वो मैं अदालत में भी लेकर गई। मेरा टारगेट कोई भी नहीं है। मेरा मुकदमा जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस पे मबनी है जो फैक्ट्स हैं और फैक्ट्स को आप नहीं बदल सकते। मरियम फराह गोगी के खिलाफ जो एक मुकदमा था वो ख़त्म कर दिया गया है और आप हीरो की अंगूठी का भी अक्सर जिक्र करती हैं, तो वो हीरो की अंगूठी के स्कैंडल में क्या पेशरफ्त हुई है? मलिक रियाज को शामिल तफ्तीश किया जाएगा या नहीं? देखिए मेरी बात सुने, मैं हीरो की अंगूठी का जिक्र नहीं करती, वो ये खुद कर रही हैं कि 3 कैरेट का डायमंड नहीं चाहिए, 5 कैरेट का डायमंड चाहिए क्योंकि फाइल पे सिग्नेचर्स होने। पेशरफ्त क्या है? तो अगर पेशरफ्त नहीं हुई तो इस पे पेशरफ्त होनी चाहिए। मुझे हुकूमत से इस बात का शिकवा है कि मुझे नहीं पता कि पॉलिसी क्या है, मैं पॉलिसी मेकिंग में शामिल नहीं हूँ, उनकी डिसीजन मेकिंग में भी मैं शामिल नहीं हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या डिस्कशंस होते हैं। लेकिन मुझे शिकवा है कि एक शख्स जिसके हाथ हर किस्म के जुर्म से रंगे हुए हैं, वो अभी तक जो है वो किसी
केस का, किसी सज़ा का उसको सामना नहीं है, तो ये पाकिस्तान के इंसाफ के ऊपर, पाकिस्तान के अदलिया के ऊपर, पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।